So hello and welcome back to Anupura Math, beautiful student. I hope you are enjoy. So आज अपना जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है त्रिकोणमिति, और इसको अब हम करेंगे कंटिन्यू और बहुत ही मजे मजे में पढ़ेंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है और यहाँ से ना प्रश्न बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आज इसका हम जानेंगे इंट्रोडक्शन, और ये वाले जो प्रश्न होते हैं किस तरीके से सॉल्व करने हैं। बहुत ही सिंपल है। सो देखो, तो अपना जो पहला टॉपिक है उसको हम समझेंगे कि इस टाइप के प्रश्न बनेंगे तो कैसे सॉर्ट आउट करना है। और इस टाइप का जो प्रश्न है ना एक आध आता ही हर साल एग्ज़ाम के अंदर ही। और अगर हम और देखें तो अपना जो टॉपिक जो मेन है ना वो है आज त्रिकोणमिति अनुपात, और इसका थोड़ा सा अब जानेंगे बेसिक। तो होता क्या है देखो, अब त्रिकोणमिति का अनुपात हमें क्या कहता है, एक शॉर्ट्स में मैंने बताया भी था। अगर वो नहीं देखा तो वो याद कर लेना, बहुत सिंपल से ट्रिक बताई थी, यहाँ पे भी समझा रहा हूँ। देखो, त्रिकोणमिति अनुपात का मतलब होता है, ओके सो देखो, वो होता है साइन थीटा। अब साइन थीटा होता क्या है, लंब बटे में होता है कर्ण। ठीक है, अब इसको याद करने का क्या तरीका वो भी इसमें समझाऊंगा मैं। अब कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है अपना आधार, और बटे में क्या आता है कर्ण। इसी तरीके से एक लास्ट होता है टेन थीटा, जो होता है लंब बटे में आधार। अब देखो, ये याद करने का बहुत सिंपल तरीका, इसको रटो मत, मैं सिंपल तरीका समझाता हूँ। देखो, शॉर्ट्स में भी बताया था। अब देखो कि साइन थीटा का मतलब क्या आ रहा है, एक आ रहा है लंब और एक आ रहा है कर्ण। तो मैंने समझाया था कि साइन कोई इंसान कब करता है, जब वो क्या होगा, लकी होगा, एंड उसका जब लक साथ में होगा तभी वो चमकेगा। ऑब्वियसली बात है, अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा चमक रहा है, बहुत पढ़ने में होशियार है, तो वो साइन कर रहा है ना, क्योंकि उसका लक साथ है। एक याद करने की ट्रिक है। अगर हम बात करें कोस थीटा की, तो कोस थीटा को हम क्या लिखते हैं, आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार बटे में कर्ण। अब मान लो कि भाई आपका रिजल्ट आने वाला, रिजल्ट भी आ गया, ठीक है, खराब गया रिजल्ट, भगवान का ना करे, बट देखो, तो भाई रिश्तेदार आके आपको क्या कर रहे हैं, कोस रहे हैं, और आपके माँ बाप क्या दिखा रहे हैं, आँख। आपको क्या कर रहे हैं, कोसेंगे, और क्या दिखाएंगे, आँख। तो जब भी कोस थीटा आए तो आपको याद रखना है, कोसना तो कोसते थे रिश्तेदार, और माँ बाप क्या दिखा रहे थे, आँख। अब इसी तरीके से टेन थीटा को देख लो, टेन थीटा को हम क्या लिखता है, लंब बटे आधार, यानी कि इस तरीके से। यानी कि भाई अपने दोस्त को आपने क्या दिए, 10 रुपये। अब 10 रुपये दे दिए आप, वो तो नहीं दे रहा है, आप कह रहे हो भाई मैंने 10 रुपये दिए थे, अब तो ला दें। 10 रुपये दिए थे, अब क्या कर दे, ला, 10 रुपये ला। यानी कि टेन थीटा जब भी आएगा ना तो 10 से 10, आपको दोस्त ने पैसे, आपने अपने दोस्त को पैसे दिए, अब क्या करें, आप मांग रहे हैं, यानी कि ला, 10 ला। सो लंब बटे आधा। सो बेसिकली यही है अपना त्रिकोणमितीय अनुपात। अभी आप कहोगे तो भाई ये तो 3 ही है, 3 और बाकी है। सो देखो, ये मुझे पता आपको याद हो चुके कि देखना कहीं ना कहीं काम में आएगा ये। तो साइन का क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है, सॉरी, ये होता है कॉसेक थीटा। सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, साइन का होता है अपना कॉसेक थीटा, कॉस का होता है सेक थीटा, और टेन का होता है कॉट थीटा। इन तीनों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये तीनों याद है ना, ये वाला ये ऑटोमेटिक हो गया। देखो, साइन क्या करता है, लकी होता है, जो इंसान लकी होगा वो चमकेगा, तो लक का उदा क्या हो जाएगा, कल, यानी कि कर्ण बटे लंब। सेक थीटा, यानी कि कॉस को याद कैसे करना है, सेक से, यानी कॉस का मतलब क्या था, कोसते थे रिश्तेदार और माँ बाप, आग दिखा रहे थे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस सेक थीटा कर्ण बटे आधार। अब टेन थीटा, टेन थीटा में आप क्या कहते हैं, 10 रुपये मांग रहे थे दोस्त, तो आप कहते हैं 10 ला, 10 ला। तो 10 का उल्टा कौन होता है, कॉट थीटा, यानी कि लंब बटे आधा। तो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ फिट हो चुकी है, और ये है ना, याद है आपको। अब बेसिकली इसके प्रश्न कैसे बनते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात तो हमें याद हो गए। मैं 100% नहीं कहता, लेकिन लगभग 95% कह सकता हूँ कि स्टोरी के जरिए आपको ये पूरा याद है। साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट टेन थीटा का कॉट थीटा। इनकी तो फ्रीक्वेंसी भी मैच करिए, टेन थीटा कॉट थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा, हो गए। अब बेसिकली इसके प्रश्न कैसे बनते हैं देखो, और हाँ मैं एक चीज़ समझा देता हूँ, समकोण त्रिभुज का एक, हाँ यहीं पे समझना। तो जो समकोण त्रिभुज होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना, समकोण त्रिभुज, वो होता है इस टाइप का। बेसिकली पता है, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ओके। सो ये तो हमारी होती है, ये जो एंगल बना ना एल शेप में, ये होता है 90 डिग्री, ठीक है। और इसमें समकोण त्रिभुज की विशेषता ये होती है कि इसमें सबसे बड़ी जो भुजा होती है ना वो होती है कर्ण, ठीक है।
ये होता हमारा लंब और ये क्या होता अपना आधार। ठीक है, इसको तो हम कहते हैं बेस, ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है हाइपोटेनियस। ठीक है, इंग्लिश में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस, लेकिन हिंदी में क्या है, ये वाली जो लाइन होती है ना, ये इसको हम कर्ण कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखो ना तो महाभारत में कैरेक्टर था कर्ण, उसके पास क्या था, धनुष था। तो ये देखो कैसे दिख रही है, धनुष के जैसी तो दिख रहा है, यानी यहाँ से हम ऐसा खींचेंगे तो ये वाली भुजा क्या होगी, कर्ण। ये है लंब और ये है आधार। ये दोनों बदल सकते हैं लेकिन ये नहीं बदल सकता। अब कैसे बदलेंगे देखो, अब मान लो कि मैंने इस चित्र को ना ऐसे ऐसे बना दिया, ऐसे, ठीक है, इस टाइप में बना दिया, देखो ऐसे बनाया। ओके, अब ये क्या हो गया, इसका आधार, ये हो गया इसका लंब, लेकिन कर्ण तो अभी भी ये का ही रहा, यानी कि ये वाला और ये वाला बदल सकता है। ठीक है, लेकिन ये कभी भी नहीं बदलेगा। अभी भी लगता होगा कि भाई ये आधार है, मान लो कि भाई अब, ठीक है, ठीक है, ओके। सो तो एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ये दोनों बदलती रहती है लेकिन ये कभी नहीं बदलेगा। अब हम बेसिकली इसके प्रश्न देखते हैं। ओके, तो ये हमारा दे रखा है एक प्रश्न, tan थीटा 4/3 है, तो कोण ए निकालना। अब ए कहाँ बन रहा है, ये वाला भाग, यानी कि देखो, यानी कि इस वाले मान हमें निकालनी है। ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये वाली जो कर्ण है ना, इसको हमें निकालना है। तो देखो बेसिकली अपना प्रश्न क्या है, ये है कि tan ए जो दे रखा है वो है हमारे पास 4/3, तो क्या निकालना है, ए कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, यानी कि ए का अन्य मान ज्ञात करना है। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या हो गया, ये सारे साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक और कॉट, सभी निकालने 6 के 6। तो देखो सबसे पहले ये डायग्राम बना लेते हैं हम इस टाइप में। ओके, सो राइट एंगल ट्राइंगल तो वैसे लग नहीं रहा है, बट आई हैव, एक बार फिर से ड्रॉ करेंगे हम। फिलहाल क्या गरीबी चल रही है, एक टाइम जाएगा जब हम डिजिटल बोर्ड भी लाएंगे शायद, अगर आपका सपोर्ट रहा तो। ओके, सो अब देखो ये है 3K एंड दैट वाज 4K, ये है A, ये है B, ये है C। तो हमें त्रिकोणमिति के सभी अनुपात निकालने, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। उसके लिए मुझे इन तीनों मानों की जरूरत पड़ेगी, ये वाला भी चाहिए, ये भी चाहिए और यहाँ पर भी चाहिए। लेकिन हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 10, 4, 3। इसे खराब दिख रहा है, एक पेज ही ले लेते हैं। ओके, प्रश्न तो यहीं से दिख रहा होगा। देखो ये मैं चित्र दे रखा है, चित्र बना लेता हूँ। ओके, ये ए है, बी है, सी है, इसका मान है 3, इसका मान है 4। तो मुझे देखो 10 का मान अगर मुझे चाहिए, देखो कि बाकी अगर मुझे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, साइन, कॉस, टेन, ये तीन ही निकालना है, बाकी तीन ऑटोमेटिक निकलेंगे। तो मुझे सबसे पहले ये वाली भुजा भी चाहिए, क्योंकि साइन होता क्या है आप बताओ, साइन क्या करता है, जो इंसान चमकेगा वो कैसा होता है, आप कहते यार बहुत लकी है, बहुत चमक रहा है भाई, यानी कि लंब बटे कर्ण। कोस रहे थे और घर वाले क्या दिखा रहे थे, आँख, यानी आधार बटे कर्ण। टेन का मतलब क्या हो गया, आपने अपने दोस्त को 10 रुपये दिए, अब कह रहे हो ला, यानी कि लंब बटे आधार। ठीक है, ये चाहिए हमें, यानी कि भाई ये आधार है, ये लंब है और ये है कर्ण। तो अब हमें टेन के जो वैल्यू वो तो हमें दे रखी है। 10 कितना दे रखा है, 10 बराबर है 4/3, और 10 को हम क्या कहते हैं, ला, यानी कि लंब और आधार, यानी एक लंब भी दे रखा है और आधार भी दे रखा है। अब मान लो कि मुझे साइन थीटा चाहिए, तो लाइन साइन थीटा में क्या होता है, लंब बटे कर्ण। देखो लंब तो दे रखा है लेकिन कर्ण नहीं है। कोस थीटा में क्या था, आधार बटे कर्ण, आधार था लेकिन कर्ण नहीं है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये पाइथागोरस प्रमेय है, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहा है, आपके समझ में आ रहा होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ओके, अब कर्ण का मतलब ये वाली भुजा जिसका नाम है AC, या तो कर्ण रहने दो या फिर इसका नाम ही लिख दो। आधार का स्क्वायर यानी आधार पे कितने नंबर है, 3। ये मीटर में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ पे कौन सा दे रखा है, मात्र K दे रखा, तो हम नहीं लिखेंगे, चल जाएगा। ये है 3 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर। अब देखो ये हमने लिखा AC। अब ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, थोड़ा बेसिक समझा रहा हूँ, 3 के ऊपर घात 2 है, तो हम देखो ये है ना, तो जो बच्चे कमज़ोर होंगे वो उसको ऐसा लिखेंगे, 3 × 2 आ गया 6,
वो धारणा कहाँ से बनी है, वो यहाँ से बनी है 2 × 2 से, जबकि ऐसा नहीं है। ये इसका स्क्वायर किया, 2 को खुद से 2 बार गुणा किया गया। अब 3 के ऊपर घात 2 है ना, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे 3 × 3 कितनी बार खुद से मल्टीप्लाई हुआ, 2 बार, तो 9 बना। अगर इसके ऊपर घात 3 होती ना, तो हम क्या लिखते 3 × 3 × 3 कितनी बार लिखा, 3 बार, क्योंकि घात कितनी है 3 है, तो ये गलती मत करना। सो 3 का स्क्वायर है तो हम क्या लिखेंगे 3 × 3 प्लस लगा। 4 का स्क्वायर है तो हम क्या लिखेंगे 4 × 4, 4 × 2 मत कर लेना। सो AC का स्क्वायर ये कितना बनाएगा मेरा 9, ये कितना बनाएगा 16। सो AC का स्क्वायर यानी कि 25। अब हम क्या करेंगे भाई, मुझे वैल्यू चाहिए, यहाँ पर स्क्वायर है, हालांकि मुझे पता है, लेकिन आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे दोनों तरफ रूट लगा लो। अब जिसको पता है वो काट देगा, देखो तो ये 2 क्या करेगा, इसे कट करेगा। हमने रूट क्यों लगाया, ताकि इस ये जो देख रहे हो ना, इससे ये इसके ऊपर जो घात है ना वो हट जाए। और यहाँ पर क्यों लगाया, क्योंकि मैथ का रूल है, अगर यहाँ पे रूट लगाया तो यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा। तो इसके अंदर से कितना निकला AC। अब ये 25 क्या होता है, तो ये 5 का वर्गमूल होता है। 5 × 5 2 बार स्क्वायर होता है, वर्गमूल गए तो ये 2 बार करने पे आता है, यानी कि कितना निकला 5। सो AC कितना निकल के आ गया 5। अब हमारा धड़ाक से लेके प्रश्न सोल्व होगा। ये देखो साइन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन कौन करेगा, लकी जो होगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना निकल के आ गया, लंब है 4 और कर्ण कितना निकल के आ गया 5। ओके, अब साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, COS। ठीक है, कोसेक के इसका उल्टा होगा, अगर ये 4/5 है तो कितना हो जाएगा 5/4। इसी तरीके से देखो कोस थीटा का मतलब क्या होता है, आग दिखाना, यानी कि आधार बटे कर्ण। अब आधार कितना है 3, कर्ण कितना निकल के आ गया 5। अब कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। अब देखो कोस थीटा अगर 3/5 है तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। हमको ये याद करना था, ये ऑटोमेटिक हो गया। टेन का उल्टा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी भी मैच करी थी, वो होता है कॉट थीटा। अब टेन थीटा अगर लंब बटे आधार है तो वो क्या होगा, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है 3 और लंब कितना हो गया 5। ओके, इस तरीके से हमने ये पूरा सॉल्यूशन किया और इतना ही था ये। अब देखो आज का जो अपना लेक्चर है इसको हम यहीं तक रखेंगे ताकि आप भी बोर ना हो। मुझे कमेंट में बताना इसका आंसर। ठीक है, साइन दे रखा है 3/4, cos A और tan A का आपको मान निकालना, और एक है ये वाला। ओके, सो ये अगर लेक्चर पसंद आ रहे हो तो भाई अपना फीडबैक देना और दोस्तों के साथ शेयर करना, और मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।